हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। फाइनेंशियल ईयर 22-23 असेसमेंट ईयर 23-24 की इनकम टैक्स रिटर्न फाइलिंग स्टार्ट हो गई है, क्योंकि आईटीआर 1 और आईटीआर 4 की एक्सेल बेस्ड यूटिलिटी भी अवेलेबल हो गई है पोर्टल में, जिसमें से मैंने आईटीआर 1 पे डिटेल वीडियो बनाया है कि आप कैसे आईटीआर 1 फाइल कर सकते हैं और आपको क्या ध्यान रखना है। अब मैं इस वीडियो में आप लोगों को बताऊंगी ड्यू डेट्स क्या है फाइनेंशियल ईयर 22-23 के लिए। अगर आपका ऑडिट हो रहा है, नहीं ऑडिट हो रहा है, अगर ऑडिट हो रहा है तो ऑडिट की क्या ड्यू डेट है और कौन से टैक्स स्लैब्स एप्लीकेबल होंगे, क्योंकि काफी लोगों को अभी कंफ्यूजन है कि इस साल के लिए डिफॉल्ट रिजीम हमारा क्या होगा और कैसे हमें सिलेक्ट करना है। तो इसी के लिए ये डिटेल वीडियो है, ड्यू डेट एंड स्लैब रेट फॉर असेसमेंट ईयर 23-24। ड्यू डेट की बात करें फॉर फाइलिंग ऑफ इनकम टैक्स रिटर्न, तो नॉन ऑडिटेड एसएससी जिनको ऑडिट नहीं करवाना है इनकम टैक्स के तहत, वो उनके लिए 31 जुलाई 2023 है। अगर आपका ऑडिट हो रहा है किसी भी सेक्शन में, भले वो टैक्स ऑडिट हो, ट्रस्ट के तहत आपका ऑडिट हो रहा हो, या कोई और सेक्शन में आपका ऑडिट हो रहा हो, तो उसके उनके लिए 31 अक्टूबर 2023 है। और अगर आप पार्टनर्स हैं ऐसी फर्म में जिसका ऑडिट हो रहा है, तो उनके लिए भी, पार्टनर्स के इनकम टैक्स रिटर्न फाइलिंग के लिए भी 31 अक्टूबर 2023 ही डेट रहेगी। कंपनी की बात करें, भले उनका ऑडिट हो रहा हो, नहीं ऑडिट हो रहा हो, तो उनके लिए 31 अक्टूबर 2023 ही डेट है। तो अब सिर्फ दो ही डेट है फॉर रिटर्न फॉर फाइलिंग इनकम टैक्स रिटर्न, 31 जुलाई एंड 31 अक्टूबर। नेक्स्ट हम देखते हैं ऑडिट रिपोर्ट की क्या ड्यू डेट है। तो टैक्स ऑडिट की बात करें तो टैक्स ऑडिट में दो रिपोर्ट्स होती हैं, एक होता है फॉर्म 3CA 3CD और एक होता है फॉर्म 3CB 3CD। इट डिपेंड्स ऑन योर स्टेटस कि आपका स्टेटस क्या है, उस हिसाब से 3CA 3CB डिसाइड होता है कि कौन सी जाएगी। दोनों की जो ड्यू डेट है वो 30 सितंबर 2023 है। और अगर आप ट्रस्ट हैं, एनजीओ है, चैरिटेबल ट्रस्ट, रिलीजियस पर्पस के लिए फॉर्म हुए हैं, तो आपका जो ऑडिट है, मतलब ऑडिट हो रहा है, उसमें फॉर्म 10B या 10BB, मतलब 1023C वालों की भी मैं बात कर रही हूँ। 10B एंड 10BB की जो ऑडिट रिपोर्ट है वो 30 सितंबर 2023 तक जाएगी। असेसमेंट ईयर 2021 के बाद जो भी रिटर्न फाइलिंग डेट है उसके एक महीने पहले ऑडिट रिपोर्ट जाना जरूरी है, तो इसलिए 31 अक्टूबर हमने रिटर्न फाइलिंग डेट देखी थी, इसलिए 30 सितंबर इज द लास्ट डेट फॉर फर्निशिंग ऑफ ऑडिट रिपोर्ट। देन हम अब बात करते हैं फॉर्म्स की, क्योंकि इनकम टैक्स में कुछ फॉर्म्स भी जाते हैं, तो उसकी ड्यू डेट क्या है फॉर फर्निशिंग ऑफ फॉर्म्स। असेसमेंट ईयर 23-24 के बाद जो दो फॉर्म्स हैं, फॉर्म 9A एंड 10, ये ट्रस्ट के केस में है जो सेक्शन 11 एंड सेक्शन 12 का बेनिफिट ले रहे हैं, उनको फॉर्म 9A और फॉर्म 10 सबमिट करना पड़ता है अगर उनका कोई एक्यूमुलेशन है या वो डीम्ड एप्लीकेशन है। तो इन दोनों के केस में जो ड्यू डेट है वो है 31 अगस्त, मतलब जब ऑडिट रिपोर्ट जाएगी उसके एक महीने पहले आपको ये फॉर्म सबमिट करना है। तो अब आपकी जो बुक्स हैं, अगर आप एनजीओ हैं, आपकी जो बुक्स हैं वो 31 अगस्त से पहले पहले फाइनल हो जानी चाहिए, क्योंकि सबसे पहले आपको फॉर्म सबमिट करना है अगर एप्लीकेबल है, सेकंड ऑडिट रिपोर्ट एंड देन आईटीआर फॉर्म्स। तो ये हमने तीन ड्यू डेट्स देखी हैं, आईटीआर फाइलिंग की, ऑडिट रिपोर्ट्स की और फॉर्म्स की। अब हम स्लैब रेट देख लेते हैं। स्लैब रेट जो डिफॉल्ट रिजीम है वो रेगुलर टैक्स रिजीम ही रहेगी, मतलब ओल्ड टैक्स रिजीम। तो जब आप असेसमेंट ईयर 23-24 की रिटर्न फाइल कर रहे हैं तो जो डिफॉल्ट रिजीम है वो ओल्ड टैक्स रिजीम है। अगर आप न्यू टैक्स रिजीम ऑप्ट करना चाहते हैं तो यू हैव टू स्पेसिफिकली क्लिक ऑन यस अगेंस्ट द क्वेश्चन 115 BAC। और अगर आप बिजनेस है तो आपको एडिशनल जो फॉर्म है फॉर सिलेक्टिंग न्यू टैक्स रिजीम, आपको वो फाइल करना पड़ेगा। तो जो डिफॉल्ट रिजीम है वो है ओल्ड टैक्स स्लैब। अब रेसिडेंट इंडिविजुअल हैं जिनकी एज 60 इयर्स और बिलो है, तो उनके लिए जो टैक्स स्लैब है वो है 2,50,000 तक निल। अगर आपकी टोटल इनकम 2,50,000 तक है तो आपको कोई टैक्स नहीं देना है। 2,50,000 से 5 लाख है तो 5% टैक्स रेट लगेगा और 4% सेस। 5 लाख से 10 लाख तक के बीच की अगर टोटल इनकम है तो 20% के हिसाब से टैक्स लगेगा। 10 लाख से 50 लाख के बीच में है अगर आपकी टोटल इनकम, तो आपको 30% लगेगा टैक्स रेट।
और साथ में 4% इनकम टैक्स, 4% सेस लगेगा ऑन इनकम टैक्स। अगर आपकी टोटल इनकम 50 लाख से 1 करोड़ के बीच में है तो आपको 30% टैक्स रेट तो लगेगा, साथ में 10% ऑफ सरचार्ज लगेगा। इन दोनों को जब आप ऐड करोगे, इनकम टैक्स और सरचार्ज को, तो उसके ऊपर 4% सेस भी लगेगा। देन अगर आपकी 1 करोड़ के ऊपर है बट 2 करोड़ तक है टोटल इनकम, तो 30% टैक्स रेट लगेगा, साथ में 15% सरचार्ज लगेगा, और इनकम टैक्स और सरचार्ज मिला के जो अमाउंट है उस पे 4% सेस लगेगा। वैसे ही अगर आपकी 2 करोड़ अबव है टोटल इनकम बट अप टू 5 करोड़ तक है, तो टैक्स रेट है 30%, 25% इज द सरचार्ज एंड 4% इज सेस। सेस हमेशा हमेशा इनकम टैक्स प्लस सरचार्ज वाले अमाउंट पे लगता है। और अगर 5 करोड़ एंड अबव है आपकी टोटल इनकम, तो 30% टैक्स रेट लगेगा और 37% इज द सरचार्ज एंड 4% सेस। तो ये हमारे नॉर्मल रेसिडेंट इंडिविजुअल जो कि नॉन सीनियर सिटीजन हैं। जो सीनियर सिटीजन हैं जिनकी एज 60 ईयर्स एंड अबव है बट लेस देन 80 ईयर्स है, जो सुपर सीनियर नहीं है, उनके लिए 3 लाख तक कोई टैक्स नहीं लगेगा। 3 लाख से 5 लाख तक की इनकम है तो 5% से टैक्स लगेगा पर प्लस सेस एट द रेट ऑफ 4%। देन अगर आपकी टोटल इनकम 5 लाख अबव है बट अप टू 10 लाख है तो 20% टैक्स रेट लगेगा प्लस सेस। 10 लाख एंड अबव है आपकी टोटल इनकम बट अप टू 50 लाख है तो 30% से टैक्स लगेगा और 4% सेस। एंड अगर आपकी 50 लाख अबव है टोटल इनकम बट अप टू 1 करोड़ है तो 30% टैक्स रेट के साथ साथ 10% सरचार्ज भी लगेगा एंड एडिशनल 4% सेस। 1 करोड़ एंड अबव है, अप टू 2 करोड़ है आपकी टोटल इनकम, तो 30% टैक्स रेट है और सरचार्ज का रेट है 15% प्लस सेस अलग से लगेगा। 2 करोड़ एंड अबव है आपकी टोटल इनकम बट अप टू 5 करोड़ तक है तो 30% टैक्स रेट के साथ साथ 25% सरचार्ज लगेगा और सेस लगेगा 4%। एंड अगर आपकी टोटल इनकम 5 करोड़ एंड अबव है तो 30% टैक्स रेट लगेगा और 37% से सरचार्ज लगेगा और 4% है आपका सेस। नेक्स्ट है सुपर सीनियर सिटीजन। तो सुपर सीनियर के लिए बस ये है कि टोटल इनकम अप टू 5 लाख तक जीरो रहेगी। 5 से 10 लाख तक के बीच की अगर आपकी टोटल इनकम है तो 20% से टैक्स रेट लगेगा और सेस 4% से। 10 लाख एंड अबव है आपकी टोटल इनकम बट अप टू 50 लाख है तो 30% से टैक्स रेट लगेगा और 4% सेस। 50 लाख एंड अबव है आपकी टोटल इनकम बट अप टू 1 करोड़ है तो 30% से टैक्स रेट लगेगा और इसमें सरचार्ज भी लगेगा 10%। एंड लास्ट में आपको सेस भी लगेगा 4% ऑफ इनकम टैक्स एंड सरचार्ज। आपकी टोटल इनकम अगर 1 करोड़ एंड अबव है बट अप टू 2 करोड़ तक है तो टैक्स रेट है 30% प्लस सरचार्ज 15% और सेस 4%। वैसे ही अगर आपकी 2 करोड़ एंड अबव है टोटल इनकम बट अप टू 5 करोड़ तक है तो 30% टैक्स रेट के साथ साथ 25% सरचार्ज और 4% सेस। एंड लास्ट है 5 करोड़ एंड अबव टोटल इनकम वालों के लिए 30% टैक्स रेट और 37% सरचार्ज और लास्ट में 4% सेस। तो ये है तीन जो असेसीज हैं जो रेसिडेंट इंडिविजुअली हैं पर वो नॉन सीनियर है, सीनियर है एंड सुपर सीनियर है। आप देख सकते हैं सिर्फ बेसिक एग्जेम्पशन लिमिट में ही फर्क है, अदरवाइज पूरा स्लैब सेम है। अब हम न्यू टैक्स रेजिम की बात कर लेते हैं। न्यू टैक्स रेजिम में टोटल इनकम अप टू 2,50,000 तक निल है और 2,50,000 के अबव बट 5 लाख तक अगर आपकी टोटल इनकम की रेंज है तो 5% लगेगा टैक्स रेट और सेस 4%। फिर 5 लाख एंड अबव एंड 7,50,000 तक है आपकी टोटल इनकम तो 10% से टैक्स रेट लगेगा और 4% सेस अलग। और 7,50,000 के ऊपर है आपकी टोटल इनकम बट 10 लाख तक है तो 15% से टैक्स रेट लगेगा एंड 4% सेस लगेगा। 10 लाख एंड अबव है बट 12,50,000 तक है टोटल इनकम आपकी तो 20% रहेगा टैक्स रेट एंड 4% सेस। 12,50,000 से अबव है बट 15 लाख तक है तो 25% रहेगा
टैक्स रेट ऑफ 4% सेस और अबव 15 लाख है तो 30% टैक्स रेट रहेगा। इसके बाद जो हमने अभी तक देखा था कि 50 लाख एंड अबव के केस में सरचार्ज लगना चालू होगा, तो ये न्यू टैक्स रिजीम में भी एप्लीकेबल होगा। जब भी आप इनकम टैक्स रेट्स देख रहे हैं तो मैंने यहाँ पर कैलकुलेशन भी बताई है कि हाउ द कैलकुलेशन ऑफ इनकम टैक्स विल बी अकॉर्डिंग टू दी स्लैब रेट्स। लास्ट में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आपको याद रखना है कि अगर आप रेसिडेंट इंडिविजुअल है और आपकी टोटल इनकम 5 लाख तक है तो यू कैन अवेल 87A बेनिफिट, दैट इज रिबेट ऑफ ₹12,50,000। और जो टैक्स अमाउंट आ रहा है विच एवर इज लेस, तो आप याद रखें कि आप रेसिडेंट इंडिविजुअल होना चाहिए और 5 लाख तक टोटल इनकम है तो आप 87A का रिबेट ले सकते हैं, मतलब कोई टैक्स देने की जरूरत नहीं है। इसके बाद ऑल्टरनेटिव टैक्स रिजीम, दैट इज न्यू टैक्स रिजीम, आपको सिलेक्ट करना पड़ेगा फॉर असेसमेंट ईयर 23-24। और लास्ट में है कि 5 लाख से ऑफ टोटल इनकम लिमिट टू अवेल 87A रिजीम, ये न्यू टैक्स रिजीम में। न्यू टैक्स रिजीम के लिए भी तो 87A की लिमिट है वो 5 लाख की है, 7 लाख नहीं है, वो नेक्स्ट ईयर में है। तो ये था क्विक रिवीजन फॉर ड्यू डेट्स एंड टैक्स रेट एप्लीकेबल फॉर असेसमेंट ईयर 23-24। आप कंफ्यूज ना हो क्योंकि जो बजट 2023 आया है वो नेक्स्ट ईयर से एप्लीकेबल है, मतलब 1 अप्रैल 23 से। तो होप आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगा होगा। अब आप आराम से रिटर्न फाइल कर सकते हैं। तो प्लीज इसे लाइक करें एंड मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।